सर नमस्कार, हम राजेंद्र कुमार मौर्य बोल रहे हैं। हमारा ज़िला मेठी पड़ता है, गांव मुसाफिर खाना। हमारी ये वाइफ हैं, ये सफाई करवाई थी क्या बच्चेदानी फट गई थी। वहाँ हर जगह जवाब हो गया था। ये 22 तारीख को सफाई करते हर जगह जवाब हो गया, तो फिर इनको कोई हमें सलाह बताया कि ले जाओ टेंडर पाम हॉस्पिटल है, वहाँ पर इनका इलाज करवाना सही ढंग से सर्जरी का हो जाएगा। Hello friends, myself Dr. Ankita Mani, consultant gynecologist from Tandapam Hospital. आज आप लोगों के साथ एक स्पेशल केस शेयर करूंगी। हमारे पास पेशेंट सविता 3 अप्रैल को कंप्लेन ऑफ पेन एब्डोमेन विथ फीवर लेकर के आई थी इमरजेंसी में। जब मैंने इनकी हिस्ट्री ली तो ये पता चला कि 22 मार्च को इनकी 1.5 महीने की प्रेगनेंसी के लिए इन्होंने अपने गांव में सफाई करवाई थी, डीएनई करवाई थी। और उस डीएनई के बाद से उन्हें दिक्कतें होने लगी, उनकी पूरी पेट फूल गई, सूजन हो गया, उनको मोशन पास नहीं होने लगा, फीवर, हाई ग्रेड फीवर आ गया और कुछ भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, जो भी खा रही थी वो वॉमिट हो जा रहा था। और फिर तब और उन्हें बहुत सारे वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न दिए गए और एंटीबायोटिक्स से मैनेज करने की कोशिश करी गई। फाइनली जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें यूट्रस परफोरेशन अलॉन्ग विथ पायोपेरिटोनियम और एसाइटिस का पिक्चर शो हो रहा था अल्ट्रासाउंड पे। तब वो यहाँ इमरजेंसी में टेंडरपाम हॉस्पिटल में आई। 3 तारीख को मैंने यहाँ लेके आया, भर्ती करवाया, इलाज हुआ। तो एग्ज़ामिनेशन के बाद हमने उन्हें सर्जरी के लिए प्लान करा। तो मैंने उनके अटेंडेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करा कि पहले हम लोग लैप्रोस्कोपी द्वारा हम लोग अंदर जाकर पहले एक बार चेक करेंगे कि अंदर कहाँ कहाँ इंजरी हुई है, क्योंकि जब यूट्रस परफोरेट होता है तो उसके आसपास बावल्स होते हैं जिसमें इंजरी होने के रिस्क होते हैं। और जो उनके सिम्टम्स थे वो डायरेक्टली कोरिलेट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं बावल परफोरेशन हुआ है। प्रॉपर कंसेंट के बाद हमने नेक्स्ट डे सर्जरी उनकी प्लान करी और लैप्रोस्कोपी द्वारा दूरबीन से हम लोग जब इंटर करा तो हमने देखा कि यूट्रस में तो जो इंजरी हुई थी वो ऑलमोस्ट हील कर गई थी, बट जो बावल था वो वहाँ पे पूरा परफोरेशन होकर के एक लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस बन चुका था, जो पूरी तरह से पायोपेरिटोनियम था, जिसकी वजह से उन्हें हाई ग्रेड फीवर आ रहा था। फिर हमने उसको धीरे धीरे एडेशोलाइसिस करके सेपरेट करा और उस पस को पूरी तरह से ड्रेन करके प्रॉपर हमने NS वॉश करके उस क्लीन करें इस पूरी कैविटी को। फिर जो हमारे डॉक्टर SK गुप्ता सर हैं, उन्होंने जब देखा कि वो बावल में इंजरी है उसको उन्होंने रिपेयर करा लैप्रोस्कोपी से। फिर फाइनली जो है यूट्रस की भी कंडीशन को साथ में करना था हमें असेस, सो दैट कि सेकेंड सर्जरी में पेशेंट ना जाए। तो फिर उसी सीटिंग में हमने हिस्टोस्कोपी करी। तो हिस्टोस्कोपी में जो कैविटी थी बिल्कुल क्लियर थी, बायलैटरल ऑस्टिया एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो हमने डिसाइड करा कि यूट्रस पे हम लोग कोई सर्जरी प्लान नहीं करेंगे, सिर्फ बावल रिपेयर करके हमने एक ड्रेन डाला और पेशेंट को हमने जो प्रॉपर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है कि 3-4 डेज़ के लिए हमने उन्हें नील पर ओरल रखा, बिना कुछ फूड के, सिर्फ फ्लूइड्स पे। धीरे धीरे हमने सारी चीज़ें स्टार्ट करी और एंटीबायोटिक से उनकी रिकवरी बहुत अच्छी हुई और 7th डे पे उन्हें यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। आज वो आफ्टर 10 डेज़ यहाँ पे स्टिचेस रिमूवल के लिए आए हैं और उन्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। डॉक्टर अंकिता मनी मैम और डॉक्टर SK गुप्ता सर इलाज किए, बहुत बढ़िया। उनको हम बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद दे रहे हैं उनको।